बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या क्या रोल है। प्रोटीन है स्ट्रक्चरल मटेरियल। सबसे पहला तो प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल है। स्ट्रक्चरल मटेरियल मेन के प्रोटीन जो है प्लांट्स में जो है वो और एनिमल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप करता है, बनाता है। प्लांट्स में जो ड्राई वेट है, प्लांट्स का मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट है, जो स्टेम है, लीव्स हैं, वो जो है प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके बाद एनिमल प्रोटीन जो है उसमें मेम्ब्रेन, सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का क्या है कि वो सेल से जो है वो आगे ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल इज़ द बेस, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो ही जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। और प्रोटीन जो है वो प्रोटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल है तो इसका प्रोटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये बाकी जो है वो गॉल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो बाकी जो हैं ऑर्गेनेलीज हैं, उनके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोटीन, वो भी प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म इज मेड ऑफ प्रोटीन। उसके बाद एनर्जी सोर्स है। ठीक है, एनर्जी सोर्स प्रोटीन जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन जो है वो क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक होता है। लार्ज प्रोटीन पॉलीमर्स या पेप्टाइड चेन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड में जो है वो ब्रेक होती हैं अमाइनो एसिड डाइजेशन के दौरान। ठीक है, जब इनका ब्रेकडाउन होगा प्रोटीन का तो वो अपने जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होंगी। अमाइनो एसिड की क्या होती है, डीएमिनेशन होती है। जब जो है वो उनका मेटाबॉलिज्म होता है अमाइनो एसिड का, तो उसकी डीएमिनेशन होती है, उसमें जो है वो अमोनिया रिलीज होता है। ठीक है, तो ये अमोनिया जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है और वो कंपाउंड जो है हमारे रिस्पिरेटरी जो पाथवे है उसमें एंटर होता है। रिस्पिरेटरी पाथवे जो है वो पाथवे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, या ग्लाइकोलिसिस से अगला प्रोसेस होता है क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब साइकिल जो है इसमें जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है वो क्रेब साइकिल का जो है वो को स्टार्ट करता है। और जो ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें अमोनिया से रिलेटेड जो कंपाउंड बनते हैं वो इन जो साइकिल्स हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं या जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस हैं इनमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है डिफेंस ऑफ बॉडी। प्रोटीन जो है जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको कहते हैं, एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन्स जो हैं वो तो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस करते हैं फ्रॉम दी एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस क्या होते हैं, जो आउटसाइड दी बॉडी कोई चीज़ जो है बॉडी में एंटर होती है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो हमारी बॉडी को जो है डिफेंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन्स। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किसी भी एंटीजन आउटसाइड द फॉरेन पार्टिकल जो आउटसाइड द बॉडी जो प्रोड्यूस हो रहा है, एंटर हो रहा है बॉडी में, उसके अगेंस्ट जो ये सिंथेसाइज होती हैं, ये प्रोटीन होती हैं। और ये हमारी बॉडी को जो है वो डिफरेंट जो वायरसेस बैक्टीरिया उनसे बचाती हैं और डिफरेंट जो है वो डेंजर से बचाती हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस करती हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। और जो है प्रोटीन जो है वो बहुत सारे वायरसेस का जो है वो मेन पार्ट है, इंटीग्रल मतलब मेन पार्ट है। इसलिए जो हम पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वायरसेस जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एंटीबॉडीज़ भी जो है वो प्रोटीन की बनी होती हैं। उसके बाद डाइटरी प्रोटीन है। डाइटरी प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन और सल्फ़र जो है वो हमें डाइट में प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होते हैं और अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, कुछ अमाइनो एसिड जो है उनमें सल्फ़र भी होता है। तो ये जो है वो प्रोटीन ही से ही हमें नाइट्रोजन और सल्फ़र हासिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है इंजाइम्स मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था प्रोटीन की कि इंजाइम्स जो हैं वो टोटली प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हमारी बॉडी में बूस्ट अप करते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में कौन से होते हैं, मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस हैं वो सारे जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में आते हैं। और मेटाबॉलिज्म में जो है वो इंजाइम डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और जो इंजाइम जो हैं उन रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप करते हैं। उसके बाद जो है वो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स हैं बहुत सारे हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन है। ठीक है, ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो ये भी किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके बाद रिजर्व फूड। प्रोटीन जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं, उनमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारी जो डाइट में चीज़ें हैं, जैसे कि एग है, एग वाइट जो है उसमें एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन इज़ अ मेन प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है हमारी बॉडी में। और ये जो है ये क्या करता है, डिफरेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। सही है, एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन है।
तो ये जो है प्रोटीन का बना होता है, ये एग वाइट में होता है, अंडे की सफ़ेदी में होता है। और एक जो है प्रोटीन कैसीन, ठीक है, कैसीन इज़ प्रेजेंट इन आवर मिल्क, ठीक है, ये दूध में प्रेजेंट होता है, ये एग में प्रेजेंट है, और ये जो है ये कैसीन जो है ये मिल्क में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, दैट आर दी स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फूड रिजर्व या स्टोरेज करते हैं प्रोटीन की। कुछ प्रोटीन जो हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, वाइटामिन्स को और हार्मोन्स को बाइंड करते हैं, और जो है वो सेल्यूलर एक्शन उनसे होते हैं, सेल के डिफरेंट एक्शंस होते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है कि बहुत सारे प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, जैसे कि डाइनिन, डाइनिन जो है, डाइनिन इन सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। ये जो सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। सेल में जब डिवीजन होती है ना सेल की, तो उसमें जो है वो मूव होते हैं, मूवमेंट में काम आते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो है ये किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके बाद जो है ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन जो है ये जब सेल की डिवीजन होती है तो इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ से ये इन पे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या हैं, ये मेड ऑफ प्रोटीन है। इन पे जो है वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है जब सेल डिवीजन होती है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये प्रोटीन की बनी हुई हैं। उसके बाद जो है हमारी मसल्स में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये फिलामेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्लाइड करते हैं। तो ये जो है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो जब ये स्लाइड करते हैं तो ये एक्टिन और मायोसिन भी जो है वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, कि हमारे मसल जो है प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके बाद जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, कि ये जो है ये डिफरेंट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन HB इज़ मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज़ मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस की, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस की, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ये जो है गैसेस को एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो HbO2 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड HbCO2, ठीक है, जो है वो लंग्स में लेके जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस की, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का बना होता है। और हीमोस्टैटिक कंट्रोल, हीमोस्टैटिक कंट्रोल का मतलब होता है कि हीमोस्टेसिस कंट्रोल करना, के मतलब कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, अपना इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग इन्वायरमेंट करना, ठीक है। जैसे कि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो इनसाइड द बॉडी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ जो है वो बैलेंस रखना, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है कि ये हीमोस्टैटिक कंट्रोल जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसका हीमोस्टैटिक कंट्रोल करता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और थ्रू द प्लाज्मा प्रोटीन। हीमोस्टैटिक कंट्रोल ऐसे करता है कि ये जो है ये क्या करेगा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, उनमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। कोलाइड्स जो हैं वो बनते हैं प्रोटीन के, ठीक है, ये कोलाइड्स हैं दैट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन, सही है। तो हमारी बॉडी में जब जो है वो ब्लड जो है वो मूव करता है कैपिलरीज में, तो क्या होता है कि उसमें से फ्लूइड जो है, फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, टिश्यूज़ के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। जब वाटर बाहर मूव कर जाएगा तो ये जो है कैपिलरीज में कंसंट्रेशन हो जाएगी प्रोटीन की, सही है। ये प्रोटीन जो है बाहर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिलरीज जो होती हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनमें से ये मूव नहीं कर सकते, सही है। तो फिर क्या होगा, ये कंसंट्रेशन हो जाएगी प्रोटीन की। जब प्रोटीन की कंसंट्रेशन होगी तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, फ्लूइड जो है वो इन्हीं स्लिट से, इन्हीं कैपिलरीज की पोर से अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक है, इन प्रोटीन्स की वजह से। और ये मेन प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, सही है। इन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फ्लूइड बाहर गया था वो अंदर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो वो टिश्यूज़ में अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा, टिश्यूज़ में अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब टिश्यूज़ में अकामुलेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, स्वेलिंग करेगा, एडिमा करेगा। एडिमा होती है अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड का या पानी का इकट्ठे हो जाना, सूज जाना, डिफरेंट ऑर्गन्स का, हाथों पैरों का सूज जाना। वो इसी वजह से होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज का जो फ्लूइड है वो मूव कर जाता है आउटसाइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, टिश्यूज़ जो हैं वो टिश्यूज़ ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ से बने हुए हैं। तो टिश्यूज़ जो हैं उनमें फ्लूइड अकमुलेट होगा, जमा होगा, तो उससे क्या होगा कि वो स्वेलिंग हो जाएगी।
तो वो जो अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा ब्लड कैपिलरीज में तो प्रोटीन का जो साइज़ है वो लार्ज होता है, ये कोलाइड्स फॉर्मेशन है, ठीक है, ये लार्ज है, तो इस वजह से ये जो है ये मूव नहीं कर सकते, तो इनकी कंसनट्रेशन जो है वो कैपिलरीज में ज़्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो ब्लड जो बाहर गया था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया था, वो अंदर को मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, एडिमा नहीं होगा। तो प्रोटीन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं हीमोस्टेसिस में। इसको कहते हैं हीमोस्टेसिस, कि फ्लूइड का कंट्रोल जो है वो आउटसाइड द इन्वायरमेंट और इनसाइड द इन्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल रखना, ठीक है, बैलेंस रखना, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, वो कोएगुलेशन करते हैं, ब्लड कोएगुलेशन करते हैं, ब्लड को जो है क्लॉट करते हैं और जो है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा जो है वो ब्लड को क्लॉट करने में प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग कैसे करता है कि ब्लड क्लॉटिंग में ये जो है वो थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन क्या करता है, प्लेटलेट्स हमारी जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। तो इसमें जो है वो एक थ्रोम्बिन होता है और एक फिब्रिनोजन होता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, इनकी असेंबली करेगा और इनको जो है इकट्ठा करेगा प्लेटलेट्स को, और जो फिब्रिनोजन है उनको जो है बाइंड करेगा, ताकि जो है वो कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे जो है वो उसका प्लग लगा दे, ठीक है, प्लग लगा दे मतलब कि ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे। ये प्लग जो है फिब्रिनोजन का होता है। ये क्या है, सारा कुछ प्रोटीन है, ठीक है। प्लाज्मा जो प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में होती है ना, वो कोलाइडल पार्टिकल के तौर पर एक्ट करती है। ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, दैट इज प्रोटीन इन नेचर, से ये प्रोटीन है। ये जो है कैरियर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये कैरियर मॉलिक्यूल है, इसके जो सेल्स होते हैं उन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद हेरिडिटरी ट्रांसमिशन है। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन मीन कि ये जो है ये क्या करते हैं कि हेरिडिटरी ट्रांसमिशन करते हैं बाय न्यूक्लियो प्रोटीन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियो प्रोटीन के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन करते हैं। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन वही होती है ना कि एक सेल है, उसकी डिवीजन हुई तो वो जो है अपने डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से जो है वो डिवीजन हो रही है। डिवीजन में ये जो है इस तरह स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं किस चीज़ के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। क्रोमोसोम मूवमेंट जो है ये करेंगे, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन प्लांट सेल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट की वजह से जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम की मूवमेंट तभी होगी ना जब स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, सही है। और जो है वो एनाफेज सेल डिवीजन, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है, ये डिवीजन सेल डिवीजन के जो है वो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप जो एनाफेज है वो जो है वो सेल डिवीजन में होता है। और ये सारा कुछ जो है मतलब कि जो सेल डिवीजन हो रही है वो दैट इज़ प्रोटीन की वजह से हो रही है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स बनेगी, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, वो सारा कुछ क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो सेल डिवीजन जितनी भी हो रही है, न्यूक्लियो प्रोटीन की जो हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है, वो सारी क्या हो रही है कि न्यूक्लियस ए, ये ट्रांसमिशन है न्यूक्लियो प्रोटीन की। न्यूक्लियस का हेरिडिटरी मटेरियल यहाँ एक सेल पेरेंट सेल से डॉटर सेल में मूव किया है, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वो सारी क्यों हो रही है, ड्यू टू द प्रोटीन।